बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हो चुका है और स्कोर है 6 बगैर किसी नुकसान के। और जो जीत का हदफ है वो है 122 का माइटी वॉरियर्स के सामने। हालांकि कोई इतना बड़ा आज टारगेट सेट ना कर पाई, हालांकि विकेट बड़ा अच्छा था, लेकिन जगह बाद दिगरे जो मोल्टन ग्लैडिएटर की विकेट्स गिरी उससे काफ़ी मुश्किलात से दो चार हुई। इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए हैं हमज़ा और बिलाल 6 पे नॉट आउट। अब उस्मान बॉलिंग के लिए आए हैं, मलिक आए हैं बॉलिंग के लिए। मलिक ने बैटिंग बड़ी शानदार की थी अपनी टीम के लिए और एक लम्हे लगता था कि 100 नहीं होगा, लेकिन मलिक और उस्मान के दरमियान जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी वो अपनी टीम के टोटल को 121 तक ले जाने में कामयाब हुए और 122 का टारगेट सेट किया। अब अगर यहाँ से 2-3 अर्ली विकेट्स हासिल करने में कामयाब हो जाती है मोल्टन ग्लैडिएटर की टीम तो मैच में उनकी कमबैक होगा इनका। लेकिन बहरहाल अभी पहले ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 6 बगैर किसी नुकसान के। और मलिक बॉल करेंगे हमज़ा को और हमज़ा पहला बॉल का सामना करेंगे। स्पिन बॉलर मलिक, लेफ्ट आर्म और पढ़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और कट करना चाहते थे हमज़ा, गेंद की लाइन को मिस किया। लेकिन लगी रहे कि जो पिच हुआ था बॉल ऑप्शन से बाहर हुआ था और अब थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर आके उनके पैडों से बॉल टकराया। अच्छा बॉल, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया मलिक ने। स्कोर 6। और इस मरतबा बड़े आराम से इसको कवर की तरफ खेल के अपने स्कोर का आगाज़ किया हमज़ा ने। हमज़ा 1 पे नॉट आउट और जबकि मजमूई स्कोर है वाइटी वॉरियर्स का 7 बगैर किसी नुकसान के। 121 स्कोर बनाए थे मोल्टन ग्लैडिएटर ने और 122 का हदफ दिया। और जो बाहर था उसको शॉट बैकवर्ड पॉइंट पे खेला, गेंद सीधी फील्डर के पास, स्कोर लेने का मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 7। मलिक ने बड़ा उम्दा स्टार्ट लिया है, अभी तक 3 गेंदें की हैं, 3 गेंदों में सिर्फ 1 स्कोर दिया है और एक बड़ी ज़ोरदार अपील भी हुई इनकी गेंद पे, पहली गेंद पे। तो तेज बॉल कट करना चाहते थे, बीच हुए, गेंद गया सीधा विकेट कीपर के पास। स्कोर 7। और इन द लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाते हुए मलिक। बैकवर्ड पे आए, उसको खेल दिया डीप मिड-ऑन पे 1 स्कोर के लिए बिलाल ने और बिलाल इस 1 स्कोर के इजाफे से पहुंच गए 7 पे नॉट आउट और मजमूई स्कोर है 8। माइटी वॉरियर्स की टीम का स्कोर है 8 बगैर किसी नुकसान के। मलिक का बॉल करेंगे हमज़ा को। अच्छा बॉल था जिसको बैटर पैड को साथ मिलाते हुए वापस खेल दिया बॉलर की जानिब और मलिक का बड़ा उम्दा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। इस ओवर में मलिक ने सिर्फ 2 स्कोर दिए और अब यूँ 2 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 8 बगैर किसी नुकसान के। और इस तरह की जो अगर 4-5 ओवर करने में कामयाब हो जाती है मोल्टन ग्लैडिएटर की टीम तो यकीनी तौर पे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ेगा और जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा तो बड़े शॉट से फिर खेलने होंगे माइटी वॉरियर की टीम को। उस्मान और उस्मान के सामने बैट्समैन है हमज़ा जो 1 पे नॉट आउट। कट करना चाहते थे, ऑप्शन में बाहर था, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। यार की कर रहा है, पिछले बार 2 स्कोर आया है, इकट्ठे में सिंगल नहीं सी।
स्कोर 8। जवाहर साहब और बर वक्त अपनी क्रीज में पहुंच गए बिलाल। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर 9 और अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए उस्मान शेरवानी और अब बॉल करेंगे बिलाल को। बड़ा लेग बॉल था, गेंद पैडों को छूने के बाद सीधा आई फाइनल लेग की पोजीशन पे, जहाँ पे फील्ड किया विकेट कीपर ने। लाइक बाई की सूरत में एक स्कोर का इजाफा हुआ स्कोर में। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 10 बगैर किसी नुकसान के। 6 पे नॉट आउट है बिलाल, जबकि 2 पे नॉट आउट है हमजा। शॉट खेलना चाहते थे, एच और आउट, और इस तरह पहली कामयाबी हासिल हुई मोल्टन ग्लैडिएटर की टीम को। और यही वो चाहती थी कि अर्ली ब्रेक थ्रू मिले और उस्मान ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाया। बड़ा अच्छा बॉल था, तेज़ भी था। पड़ने के बाद थोड़ा सा स्विंग होता हुआ बाहर की तरफ निकला, एच हुई और विकेट कीपर के पास गया जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और इस तरह आउट, और यूं हमजा 2 स्कोर बनाने के बाद आउट हुए और 10 के स्कोर पे पहली विकेट गिरी माइटी वॉरियर्स की टीम की। समी हसन ने कैच लिया और उस्मान थे बॉलर, दराज का बॉलर उस्मान। आज बैटिंग भी बड़ी उम्दा की अपनी टीम के लिए और अपनी टीम के टोटल को उस हद तक लेके जाने में कामयाब हुए उस्मान और मलिक के। उनकी अब डिपेंड करता है कि मोल्टन ग्लैडिएटर के कि बॉलर्स अब किस तरह का बॉल करवाते हैं और फील्डर्स उनका किस तरह कितना साथ देते हैं। पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुई ग्लैडिएटर की टीम और कोशिश में तलाश में कि किसी भी तरह 2-3 अर्ली विकेट्स हासिल किए जाएं और उसके बाद फिर प्रेशर बढ़ाया जाए। सलमान है आने वाले नए बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन सलमान सामना करेंगे उस्मान का। स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि तीसरे ओवर का खेल जारी। था जिसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। सलमान ने गेंद पे आखिरी वक्त तक निगाह रखते हुए जाने दिया विकेट कीपर के पास। उस्मान मेन रोड एंड की जानिब से कट किया, बड़ा शानदार खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब और गेंद की पेस को, रफ्तार को सिर्फ टच किया, क्योंकि बड़ी उम्दा तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करवाते हैं उस्मान, और सिर्फ उनकी पेस को खेल दिया और गैप में खेल दिया 4 रन के लिए इन 4 स्कोर के इजाफे से। और ये 306 नंबर बाउंड्री थी इस टूर्नामेंट की, PCL की। और अब 3 ओवर के तीसरा ओवर अभी जारी है, स्कोर है 14, आखिरी गेंद बाकी। स्कोर 14, 1 विकेट के नुकसान पे। उस्मान एक मरतबा फिर बॉल करेंगे और वायर था वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से और एक्स्ट्रास की सूरत में 1 स्कोर का और इजाफा हुआ स्कोर में माइटी वॉरियर्स के स्कोर में। इस 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 15, स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पे। छोटा सा स्टार्ट है उस्मान का और बड़ी तेज़ बॉलिंग करवाते हैं हुए। मिड लेग में बॉल था जिसको खेल दिया ऑन साइड पे 1 स्कोर के लिए। इस 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ
16 और इस तरह 3 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 16, एक विकेट के नुकसान पे। 5 पे नॉट आउट है सलमान, जबकि बिलाल नॉट आउट है 6 पे। और 2 ओवर किए उस्मान ने, 14 स्कोर दिए और 1 विकेट हासिल की। जीत का जो हदफ है वो 122 का है। दूसरी जानिब अपनी बॉलिंग को बरकरार रखे हुए मलिक, और पहला ओवर मलिक ने बड़ा शानदार किया था, उसमें सिर्फ 2 स्कोर दिए थे मलिक ने। बॉल करेंगे सलमान को। अपील, बड़ी जोरदार अपील, बैटिंग पैड को साथ मिलाते हुए खेलते नॉट आउट करार दिया अंपायर हमायूं ने, बड़े तजर्बाकार और मजे हुए अंपायर हमायूं। और स्क्वायर लेग पे है अंपायर इमरान, जबकि टीवी अंपायर हैं फुरकान भट्ट। बुलंदा लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाते हुए मलिक, और पिछला ओवर में भी पहला बॉल बड़ी जोरदार अपील की थी, और सेकंड ओवर के पहली गेंद पे एक मरतबा फिर बड़ी जोरदार अपील। पे आगे खेला, रन आउट का चांस है, डायरेक्ट लगती तो, और ये नॉट आउट पहुंच गया अपनी क्रीज में। डायरेक्ट लगती तो यकीनी तौर पे खतरनाक हो सकता था। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 17, बड़ा खतरनाक स्कोर लिया था सलमान ने। इस एक स्कोर के इजाफे से सलमान पहुंच के 6 पे, और 6 पे नॉट आउट है बिलाल। 6 पे नॉट आउट सलमान और 6 पे नॉट आउट बिलाल। अब बिलाल सामना करेंगे मलिक का, मेन रोड एंड की जानिब से। मलिक बॉल करेंगे बिलाल को, 6 पे नॉट आउट है बिलाल। बैकवर्ड पे आए और उसको शॉट मिड विकेट पे खेला, और हालांकि बिल्कुल करीब खड़े हुए फील्डर, और बड़ी उम्दा फील्डिंग। इसी तरह की जो फील्डिंग है वो बॉलर्स का हौसला बढ़ाती है कि जब कोई अच्छा शॉट भी लगे तो उम्दा अच्छी फील्डिंग की जाए। लेग स्टंप पे बॉल थी, और वाइट बॉल का इशारा अंपायर हमायूं की जानिब से। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 18, स्कोर 18, जबकि चौथे ओवर का खेल जारी। मलिक बैकवर्ड पे आए और जगह बना के खेलना चाहते थे, जिस जगह खेलना चाहते थे गेंद को वहाँ ना टिकेल पाए, और गेंद का सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए फील्डर के पास। बुलंदा लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाते हुए मलिक, स्कोर 18, जबकि चौथे ओवर का खेल जारी। स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा बैकवर्ड पे आए, शॉट मिड विकेट पे गेंद फील्ड हुआ, डॉट बॉल। और मलिक की तो मैं दाद दूंगा मलिक को, और उनकी लाइन और लेंथ की। एक ओवर तो फिर बैकवर्ड पे आए और अपनी गेंद पे खुद ही फील्ड किया मलिक ने। और मलिक का एक और बड़ा कामयाब, इस लिहाज से मैं कहूँगा कि सिर्फ 2 स्कोर दिए, और बड़ा उम्दा ओवर था, सिर्फ 2 स्कोर दिए। और यूँ अब 4 ओवर के इंतजाम पे स्कोर है 18, यानी 4.5 के हिसाब से अभी तक बैटिंग जारी है। और अब क्योंकि 100 मज़ीद 4 स्कोर दरकार हैं, और ओवर अभी जो बचे हैं वो 16 ओवरों में 104 स्कोर दरकार। उस्मान अपनी बॉलिंग को बरकरार रखे हुए बॉल करेंगे बिलाल को, सलमान को बॉल करेंगे।
और अच्छा बॉल कट करना चाहते थे थर्ड मैन की जानिब, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। स्कोर 18। उस्मान ने अभी तक जो एक वाहिद विकेट हासिल हुई है मॉल्टन ग्लैडिएटर को दिलवाई थी, वो उस्मान है बॉलर। उस्मान एक मरतबा फिर आए, कट करना चाहते थे, सेम उसी रिपीट किया शॉट को और एक मरतबा फिर बीच हुए। लकी रहे कि दोनों दफ़ा गेंद बल्ले के बिल्कुल पास से गुजर गई और ज़रा सा भी अगर बल्ले से छेड़खानी करती तो विकेट कीपर के सीधा गेंद हाथों में थी और बैट्समैन के लिए ख़तरनाक भी हो सकता था। इस मरतबा एक तो कदम आगे आए अब, लेकिन बीच हुए, एक मरतबा फिर बीच हुए सलमान, और सलमान थोड़ा सा ट्रबल में दिखाई देते हैं उस्मान के खिलाफ, क्योंकि इस ओवर से 3 अभी तक बॉलें खेली हैं सलमान ने और तीनों दफ़ा बीच हुए। इस ओवर तो मिडल लेग पे बॉल था, उसको खेल दिया मिड चाउन पे एक स्कोर के लिए। उस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 19, एक विकेट के नुकसान पे। और अगर 20 या 25 स्कोर और बना पाती मॉल्टन ग्लैडिएटर तो यकीनी तौर पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता था, लेकिन अभी भी फिर भी लो स्कोरिंग टारगेट सेट किया 122 का, और उसको भी बड़ी उम्दा तरीके से उसका दिफा करती हुई मॉल्टन ग्लैडिएटर की टीम। स्कोर 19 और 5वें ओवर की आखिरी गेंद बाकी। और एक मरतबा फिर बीच हुए, ड्राइव करना चाहते थे अगले कदम पे आके, इस मरतबा भिला हम सलमान। और यूं अब 5 ओवर के अख्ताम पे एक विकेट के नुकसान पे स्कोर है 19 आफ्टर 5 ओवर, स्कोर 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और उस्मान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है इस ओवर में। सिर्फ एक स्कोर दिया इस ओवर में उस्मान ने, और दूसरी जानिब मलिक नहायत ही उम्दा बॉलिंग करवाती है और बड़ी शानदार लाइन बॉलिंग कर रहे हैं। अनलकी है कि अभी तक उनको कोई विकेट नहीं मिला। एक और अच्छा बॉल मलिक का, कट किया गेंद सीधी फील्डर के पास। मलिक ने इससे पहले 2 ओवर किए हैं और 3 स्कोर दिए और कोई विकेट हासिल ना की, लेकिन लाइन और लेंथ बड़ी उम्दा है मलिक की। खतरनाक स्कोर दिया, उस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 20। स्कोर 20 और जबकि छठे ओवर का खेल जारी। मिडल लेग पे बॉल था, अपनी गेंद पे खुद ही फील्ड किया मलिक ने। और मलिक अभी तक मलिक ने कोई ऐसा बॉल नहीं किया जिससे बैट्समैन को रूम मिले या कोई वो ड्राइव करे या बड़ा शॉट खेले। बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाते हुए मलिक। मिडल लेग पे बॉल था जिसको शॉट फाइन लेग की जानिब खेला। एक स्कोर का इजाफा हुआ स्कोर में, इससे एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 21। 7 पे नॉट आउट है बिलाल, जबकि 8 पे नॉट आउट है सलमान। बड़ी नबी तुली बॉलिंग जारी मॉल्टन ग्लैडिएटर की जानिब से। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट कवर की तरफ खेल दिया सलमान ने, और गेंद थोड़ा सा ऑफ स्पिन में बाहर था और उसको खेल दिया कवर बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। 4 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 25। मलिक का ये बॉल थोड़ा सा उन्होंने ऑफ स्पिन के बाहर किया, जिसको बाउंड्री की राह दिखाई सलमान ने, और बड़ा खूबसूरत शॉट खेला, स्टाइलिश अंदाज में खेला कवर बाउंड्री की जानिब। बारह पे नॉट आउट सलमान।
और हल्की सी मिसफील्ड हुई जिसका पूरा फ़ायदा उठाया सलमान ने और बिलाल ने। एक स्कोर का और इजाफा किया स्कोर में। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर 26 और इस तरह 6 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 26-1 विकेट के नुकसान पे। क्योंकि अब जहाँ तक लग रहा है कि और पहले पावर प्ले के का इशारा दिया अंपायर हमायूं ने, और जिस तरह की बैटिंग जारी है और कोशिश कर रही है माइटी वॉरियर्स की टीम के पहले एक 50 या 60 स्कोर तक जाया जाए और विकेट्स जो हैं वो लूज ना किए जाएं, फिर उसके बाद बड़े शॉट्स खेले जाएं। 13 पे नॉट आउट है सलमान, जबकि 7 पे नॉट आउट है बिलाल। बिलाल ने 19 गेंदों का सामना किया, 7 स्कोर बनाए, और 13 गेंदों का सामना करते हुए 13 स्कोर बनाए सलमान ने। और पहली बॉलिंग में तब्दीली फारूक आए हैं बॉलिंग के लिए, और उनके सामने बैट्समैन है सलमान। अंपायर से दोबारा गाड़ लिया सलमान ने। सामना करेंगे फारूक का, दराज का बॉलर फारूक। अंपायर साहब कट करना चाहते थे, बीच हुए गेंद किया सीधा विकेट कीपर के पास। राइट आर्म स्पिन बॉलर फारूक। ड्राइव किया और बड़ी शानदार फील्डिंग, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए फील्डर की जानिब से, और थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली किया फारूक ने। मिड जॉन के फील्डर को थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ जाने का इशारा दिया और स्क्वायर लेग और फाइन लेग की पोजीशन पे, एक दरमियानी पोजीशन पे फील्डर को लिया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया और 2 स्कोर का इजाफा हुआ स्कोर में। इन 2 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 28, एक विकेट के नुकसान पे, और 15 पे नॉट आउट हैं सलमान। ऑफसाइड पे खेला एक स्कोर के लिए। सलमान पहुंच के 16 पे, और जबकि 7 पे नॉट आउट है बिलाल। अब सामना करेंगे फारूक का, और मजमूई स्कोर है 29, एक विकेट के नुकसान पे माइटी वॉरियर्स की टीम का। बड़े लेग पे बॉल था जिसको बड़ा आराम से सीधे बैट के साथ खेला बिलाल ने। बिलाल जो 7 पे नॉट आउट हैं। और थोड़ी सी मिस फील्ड हुई, एक्स्ट्रा कवर पे खड़ी हुई फील्डर किस पे, और अगर बर वक्त थ्रो करते तो रन आउट भी हो सकते थे, लेकिन अपनी क्रीज पे पहुंच गए सलमान। बिलाल पहुंच गए 8 पे, और स्कोर है 30, और इस तरह 7 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 30, एक विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 7 ओवर स्कोर 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। टारगेट है 122 का। अभी भी 92 स्कोर दरकार 13 ओवरों में। तेरह ओवरों में 92 स्कोर दरकार।
अब बॉलिंग में एक और तब्दीली, एहसान आए हैं बॉलिंग के लिए और उनके सामने बैट्समैन है बिलाल जो 8 पे नॉट आउट हैं। अब देखते हैं कि एहसान क्या उसी जो एक बॉलिंग का अटैक स्टार्ट किया है मॉर्टन ग्लैडिएटर ने और बड़ी नबी तुली बॉलिंग से आगाज़ किया है, उसी को लेके आगे चलते हैं या किस तरह की बॉलिंग करवाते हैं। और वायर बॉल जिसको खेल दिया डीप कवर की जानिब एक स्कोर के लिए बिलाल पहुंच गए 9 पे और जबकि मजबूर स्कोर है 31-31 एक विकेट के नुकसान पे। स्क्वायर लेग की तरफ खेला एक स्कोर के लिए और एक ही मिलेगा। हर वक्त गेंद के ऊपर आए थे फील्डर, इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 32 एक विकेट के नुकसान पे। 17 पे नॉट आउट हैं सलमान, 9 पे नॉट आउट हैं बिलाल। बैकफुट पे आए और अपनी गेंद पे खुद ही फील्ड करने की कोशिश की थी एहसान ने, लेकिन गेंद उनके बिल्कुल पास से गुजर गया और जब तक फील्ड होती थ्रो वापस आती एक स्कोर बनाने का मौका था दोनों बैट्समैनों के पास। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर 33। अभी तक 4 गेंद इस ओवर में किए हैं एहसान ने और 4 स्कोर किए हैं। एक एक करके स्कोर को आगे बढ़ाती हुई माइटी वॉरियर्स की टीम, स्कोर 34 एक विकेट के नुकसान पे। अपेश हवा में और ड्रॉप हुआ कैच और ये कैच भी ड्रॉप हुआ लेकिन 2 स्कोर का इजाफा भी हुआ। बड़ा टाइमिंग भरा शॉट खेला था इस मरतबा बिलाल ने। 2 स्कोर के इजाफे से बिलाल पहुंच गए 12 पे जबकि मजबूरी स्कोर है 36। और एहसान के पहले ओवर से 6 स्कोर आए और यूं अब 8 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 36 एक विकेट के नुकसान पे।
डीप कवर की तरफ खेला एक स्कोर के लिए। स्कोर 50। कट किया लेकिन गेंद सीधी फील्डर के पास और इस तरह 10 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 50। और इससे बाखूबी नबी तुली बॉलिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है मोल्टन ग्लैडिएटर्स की टीम का कि 10 ओवरों के गुजरने के बाद स्कोर है 50। एक विकेट के नुकसान पे 17 पे नॉट आउट है बिलाल और जबकि 22 पे नॉट आउट है सलमान। अब जो रन रेट रिक्वायर्ड है वो बढ़ते हुए अब 7.20 पे पहुंच गया है। अब जो रन रेट रिक्वायर्ड है 7.20 का रन रेट रिक्वायर्ड है। और जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहिरा करवा रही है मोल्टन ग्लैडिएटर की टीम, लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हालांकि कोई विकेट ज़्यादा नहीं लूज़ किया लेकिन दूसरी जानिब इस हद तक तो काफ़ी हद तक मुतमईन होगी माइटी वॉरियर्स की टीम के। उन्होंने कोई विकेट लूज़ नहीं किया और वो कोशिश करेंगे कि पहले एक अपनी टीम के टोटल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद फिर हिटिंग की जाए। लेकिन इसका फैसला तो अब आने वाले ओवर करेंगे 10 ओवर जो है। लेकिन जो एक कमी थी मोल्टन ग्लैडिएटर की, उन्होंने कम स्कोर किए थे मेरे हिसाब से 15 या 20, उसको किसी हद तक उन्होंने कवर किया है। एहसान है बॉलर, 2 ओवरों में 10 स्कोर दिए और एहसान के सामने बैट्समैन है बिलाल जो 17 पे नॉट आउट। एहसान बॉल करेंगे बिलाल को और एहसान ने जो अपने लिए फील्ड सेट किया है विकेट कीपर शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑफ, डीप मिड ऑन, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर बैकवर्ड पे आए, उसको खेल दिया डीप मिड विकेट की पोजीशन पे। थोड़ा सा फंबल हुआ बॉल और जिसका पूरा फ़ायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने और 1 को 2 में तब्दील किया। 2 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 52। स्कोर 52 एक विकेट के नुकसान पे, जबकि 11वें ओवर का खेल स्टार्ट हुआ है और एहसान है बॉलर। डॉट बॉल, एहसान मिडिल लेग पे बॉल था जिसको वापस खेल दिया। ऐसा उमर फारूक है बॉलर, उमर की जानिब बिलाल हैं बैट्समैन। और बड़ी उम्दा फील्डिंग, ऑकवर्ड बाउंस हुआ था डीप मिड विकेट के फील्डर के पास, लेकिन बड़ी उम्दा फील्डिंग। स्कोर 53। उमर फारूक अनमोल कर दिया, तेज बॉल था, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, गेंद की लाइन को मिस किया और बोल्ड, और इस तरह सलमान आउट हुए। उनको बोल्ड किया उमर फारूक ने। 22 स्कोर बनाने के बाद सलमान आउट हुए और सख्त बैट्समैन थे सलमान और यही विकेट की तलाश में थी मोल्टन ग्लैडिएटर्स की टीम। क्योंकि अब जो भी नया अगर बैट्समैन आता भी है तो जो आएगा पहले उसको 1-2 ओवर तो लगेंगे सेट होने में, और क्योंकि जब वो टाइम लेगा सेट होने का तो एवरेज जो है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ेगा। तमाम टीम बड़ी खुश दिखाई दे रही है मोल्टन ग्लैडिएटर्स की, कि हालांकि बड़ा कम टोटल इन्होंने सेट किया था माइटी वॉरियर्स के लिए, लेकिन उसका बड़ी उम्दगी से दिफा करती हुई मुल्तान ग्लैडिएटर्स की टीम। और 11वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 53, 2 विकेटों के नुकसान पे और 11वें ओवर की आखिरी गेंद बाकी।
आखिरी गेंद बाकी। आतिफ हैं आने वाले नए बैट्समैन। आतिफ ने आते ही पहली गेंद पे अपने स्कोर का आगाज़ किया और इस तरह 11वें ओवर के अख्ताम पे 2 विकेटों के नुकसान पे माइटी वॉरियर्स की टीम का स्कोर है 54 और अब 8 ओवर बाकी हैं और जो रन रेट अब रिक्वायर्ड है माइटी वॉरियर्स की टीम को 7.50 का रन रेट रिक्वायर्ड है, तो थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती हुई। माइटी वॉरियर्स की टीम के लिए इस ओवर में सिर्फ 4 स्कोर दिए उमर फारूक ने, और उमर फारूक ने अभी तक 3 ओवर किए हैं, 15 स्कोर दिए हैं और 1 विकेट हासिल की। बॉलिंग के लिए आए अब एहसान। एहसान की पहली गेंद को ड्राइव किया जी मिड टॉप पे और 1 स्कोर का इजाफा हुआ स्कोर में। इस 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 55। स्कोर 55। बैकफुट पे आए, उसको खेला और जी पहुंच गया बर वक्त अपनी क्रीज में। स्कोर 56। स्कोर 56, 2 विकेटों के नुकसान पे। लॉफ्टेड शॉट, 1 बाउंस स्ट्रेट टू डीप स्क्वायर लेग फील्डर, सीधा सी डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के पास आई और 1 स्कोर का और इजाफा हुआ स्कोर में। इस 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 57, 2 विकेटों के नुकसान पे। और इस ओवर में से लग रहा है कि अब थोड़े से शॉट खेलने शुरू किए हैं। उड़ता शॉट और गेंद हवा से बातें करती हुई सीधा गई 4 रन के लिए। 1 टिपा खाने के बाद भी गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके 4 रन के लिए। इन 4 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 61। और जिस तरह मैंने बताया कि इस ओवर में ज़रा अपने शॉट्स खेलने शुरू किए हैं माइटी वॉरियर्स की टीम ने। 25 पे नॉट आउट हैं बिलाल और जबकि 3 पे नॉट आउट है आतिफ। स्कोर 61। 12वें ओवर का खेल जारी, अभी 2 गेंदें इस ओवर की बाकी हैं। एहसान बॉल करेंगे बिलाल को जो 25 पे नॉट आउट। बैकफुट पे आए, कट किया लेकिन फंबल हुआ बॉल शॉर्ट बैकफुट पॉइंट के फील्डर से और जिसका खमियाजा उनको 2 स्कोर की सूरत में अदा करना पड़ा। और ये क्योंकि इस तरह की अगर फील्डिंग करेंगे मिस फील्डिंग तो मुश्किल हो जाएगा मॉल्टन ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए। लेकिन जिस तरह पहले फील्डिंग कर रही थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा चुके उनके फील्डर और 2 बड़े कीमती बड़े स्कोर हासिल हुए, लकी स्कोर हासिल हुए माइटी वॉरियर्स की टीम को। एक और उड़ता शॉट, गेंद हवा से बातें करती और मिड विकेट के ऊपर से गई सीधा 6 रन के लिए। और ये पहला छक्का है और ये 126वां छक्का है PCL के टूर्नामेंट का और ये पहला छक्का आज इस मैच का जो बिलाल के बैट से आया। और इस तरह 12 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 69, 2 विकेटों के नुकसान पे। 33 पे नॉट आउट हैं बिलाल, 27 गेंदों का सामना किया। और इस ओवर में जो स्कोर बने हैं वो बने हैं 15 स्कोर आए और बड़ा महंगा ओवर है ये साबित हुआ एहसान का और बड़ा मुफीद ओवर रहा माइटी वॉरियर्स की टीम के लिए। और इस ओवर की बदौलत जो प्रेशर एक बना रखा था मॉल्टन ग्लैडिएटर्स ने वो काफ़ी हद तक कम हुआ है।
बैकवर्ड पे आके उसको खेल दिया जी। मिड विकेट पे एक स्कोर के लिए, इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 70। 13वीं ओवर का खेल जारी और पिछले ओवर में जो 15 स्कोर है उससे काफ़ी हद तक इत्मीनान का सांस लिया होगा माइटी वॉरियर्स की टीम ने। एक स्कोर का और इजाफा हुआ स्कोर में, स्कोर 71-71। 34 पे नॉट आउट है बिलाल, 4 पे नॉट आउट है आतिफ। उमर फारूक है बॉलर, बैकवर्ड पे आए क्योंकि करीब में कोई फील्डर नहीं ऑन साइड पे और आराम से खेल के एक स्कोर का इजाफा किया आतिफ ने। और यही करना चाहिए आतिफ को क्योंकि सेट बैट्समैन है बिलाल और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्राइक है बिलाल के हैंड ओवर करे। और जब तक बिलाल क्रीज पे है आतिफ को चाहिए कि सिंगल्स डबल पे ज़्यादातर इंसार करे अपनी बैटिंग का। एक और बड़ा शॉट और 6 और एक और बिलाल का छक्का और अंपायर का इशारा। और ये 6 नंबर 127 टूर्नामेंट का, ECL का 6 नंबर 127 और इन 6 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 78-78। दो विकेटों के नुकसान पे स्कोर 78, जबकि 13वें ओवर का खेल जारी। 12.4 गेंदों के बाद स्कोर 78। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑन पे कोई फील्डर पास नहीं है, इसलिए बड़ा आराम से खेल के दोनों बैट्समैन वहाँ से एक स्कोर ले लेते हैं। पिछला ओवर और ये ओवर बड़ा मुफीद रहा क्योंकि दोनों ओवरों में एक एक सिक्सर आया और ये दोनों शॉट्स बिलाल ने खेले जो 41 पे नॉट आउट हैं। मगर इस मरतबा अपने हाथ दिखा दिए आतिफ ने भी और मिड विकेट के ऊपर लगा दिया एक और सिक्सर, बड़ा जोरदार छक्का। और ये सिक्सर नंबर 128 ECL का। इन 6 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 85 और यूं अब 13 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 85। और अब जो स्कोर दरकार है, जो रन रेट दरकार है वो 5.29 का है, यानी 37 को दरकार, 7 ओवरों में 37 को दरकार। अब जो 2 ओवर लास्ट गए हैं बड़े महंगे साबित हुए मोल्टन ग्लैडिएटर्स की जानिब से। इस ओवर से 16 स्कोर आए और पिछले ओवर में 15 स्कोर आए थे, जो कुल मिला के 2 ओवर में 31 स्कोर आए। और इन 31 स्कोर की बदौलत काफ़ी हद तक जो मैच में अपनी गिरफ्त को मजबूत कर दिया है माइटी वॉरियर्स की टीम ने। इकतालीस पे नॉट आउट बिलाल, सामना करेंगे हमीद का। हमीद है आने वाले नए बॉलर। स्कोर 85, 13 ओवर के इख्तिताम पे। वायर था वो वाइट बॉल का इशारा अंपायर इमरान की जानिब से। एक्स्ट्रास की तादाद में एक स्कोर का और इजाफा और इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 86। अब 36 स्कोर दरकार। बिलाल 41 पे नॉट आउट। एक और लेग में वायर थी बॉल और इस मतलब पैडों को छूने के बाद गेंद सीधी गई विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल। 41 गेंदों का सामना किया अभी तक बिलाल ने और 41 पे नॉट आउट, जबकि आतिफ ने 6 गेंदों का सामना किया 11 पे नॉट आउट। और आतिफ की इस इनिंग्स में 1 छक्का शामिल है, जबकि बिलाल की इनिंग्स में 2 छक्के शामिल। और बॉल कर दिया और जो विकेट चाहिए थी मोल्टन ग्लैडिएटर्स की टीम को, उनके बॉलर हमीद ने उनको दिलवाई। और बिलाल 41 स्कोर बनाने के बाद बड़ी शानदार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और इस तरह जबकि माइटी वॉरियर्स की टीम का स्कोर है 86 और उनकी तीसरी विकेट गिर गई। बिलाल जो सेट बैट्समैन थे और बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे वो आउट हुए, बोल्ड हुए। उनको बोल्ड किया हमीद ने। अब आतिफ भी सेट है और जो पिछला एक शॉट खेला था आतिफ ने
मिड विकेट के ऊपर सिक्सर लगाया था। बड़ा शानदार खेला था आतिफ ने, और अब देखते हैं कि कहाँ तक लेके जाते हैं अपनी टीम के टोटल को। और जो एक इनके सामने टारगेट है 126 का, उसको अबूर करने में कितनी इनकी रास्ते में मुश्किलात पैदा होती हैं या ये आसानी उस टारगेट तक पहुंचते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा इस चीज़ का। बहरहाल स्कोर 86, 3 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन बिलाल ने जो 2 ओवरों में बैटिंग की है, हिटिंग की है, काफ़ी हद तक अपनी टीम के टोटल को एक मजबूत जो इनको सामने टारगेट है उस तक ले आए हैं। लेकिन फिर भी कहा नहीं कुछ किया जा सकता, क्योंकि क्रिकेट है, और क्रिकेट जो है आखिरी गेंद तक अगर ये मैच गया तो यकीनी तौर पे दोनों टीमों के लिए बड़ा हो सकता, हम कोई भी जीत सकती है। 2 ओवर जो पिछले गुजरे उनमें 31 स्कोर आए, उनसे काफ़ी हद तक जो थी माइटी वॉरियर्स की टीम अपने टारगेट के करीब पहुंच गई। लेकिन बड़ी अहम मौके पे बड़ी अहम कामयाबी दिलवाई हमीद ने अपनी टीम को, और सेट बैट्समैन बिलाल को आउट किया, जो 41 स्कोर बनाने के बाद आउट हुए। 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 41 स्कोर बनाए। आने वाले नए बैट्समैन आमिर सामना करेंगे हमीद का। आते ही पहली गेंद पे मिड विकेट पे शॉट खेला और अपने स्कोर का आगाज़ किया आमिर ने। इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 87। माइटी वॉरियर्स की टीम का स्कोर है 87, 3 विकेटों के नुकसान पे, जबकि 14वें ओवर का खेल जारी। अब आतिफ सामना करेंगे हमीद का। 11 पे नॉट आउट आतिफ। लेग में बॉल थी, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रास की तादाद में एक स्कोर का और इजाफा, और इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 88-8। स्कोर 88-8। अगले गेंद पे ड्राइव किया आतिफ ने, गेंद सीधी शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए फील्डर के पास। स्कोर लेने का मौका न था। स्कोर 88, 3 विकेटों के नुकसान पे। स्कोर 88 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सीधे बैट के साथ खेला इस मरतबा, और 2 की कॉल है, और दूसरा स्कोर भी हासिल किया। 2 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 90-90। स्कोर 90। 13 पे नॉट आउट हैं आतिफ, 1 पे नॉट आउट है आमिर, जबकि 14वें ओवर का आखिरी गेंद। था जिसको जाने दिया विकेट कीपर के पास, और इस तरह 14 ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 90, 3 विकेटों के नुकसान पे। अब 32 स्कोर दरकार हैं, जबकि 6 ओवर बाकी हैं, और 5.33 की रन रेट रिक्वायर्ड। छत्तीस गेंदों पे 32 स्कोर दरकार। गेंदें ज़्यादा हैं यहाँ पे, और जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो कम है। मलिक आए हैं। मलिक ने बड़ी शानदार पहला अपना स्पेल किया था, जिसमें बैट्समैन आमिर, 1 पे नॉट आउट आमिर। मलिक बैकफुट पे आए, उसको खेल दिया कि मिड विकेट पे मिस फील्ड हुई, और गेंद गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। बैकफुट पे आके बड़ा अच्छा शॉट खेला, बड़ा पावरफुल शॉट खेला आमिर ने, और मिस फील्ड हुई, और ये ओवर बाउंड्री नंबर 323वीं थी PCL की। 4 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 94, 94।
बोर्ड पे आके कट किया और जब तक फील्ड होती शॉट थर्ड मैन के फील्डर से एक स्कोर का और इजाफा किया। स्कोर में इससे एक स्कोर के इजाफे से 6 पे पहुंच गया आमिर, जबकि 13 पे नॉट आउट हैं आतिफ और मजमूई स्कोर है 95 माइटी वॉरियर्स की टीम का। उठता शॉट और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा छक्का और गेंद हवा से बातें करती हुई सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। आतिफ का ये आज इस इनिंग्स में दूसरा छक्का है और इस 6 स्कोर के साथ ही सेंचुरी मुकम्मल हुई माइटी वॉरियर्स की टीम की। उनकी टीम का स्कोर 101 3 विकेटों के नुकसान पे, जबकि 15वें ओवर का खेल जारी। और जब आतिफ ने देख लिया कि पिछली गेंद पे सिक्सर लगा चुका हूं तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगली गेंद को बड़े आराम से खेला और डॉट बॉल। और समझदारी भी इसी में है कि आप जब एक बड़ा शॉट लगा लें और आपको रन रेट भी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आराम से खेलना चाहिए। फुट पे आए, खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ और अंपायर का इशारा देखना होगा। लेग बाई का इशारा दिया अंपायर इमरान ने। एक स्कोर का और इजाफा हुआ स्कोर में, इससे एक स्कोर के इजाफे से स्कोर 102 3 विकेटों के नुकसान पे। मलिक का ये ओवर थोड़ा सा महंगा है और अभी तीसरे ओवर का आखिरी गेंद बाकी है। स्कोर 21 स्कोर दे चुके हैं मलिक। एक स्कोर का और इजाफा हुआ स्कोर में, इसे एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 102 और इस तरह 15वें ओवर के अख्ताम पे स्कोर 103। अब 19 को दरकार, यानी 3.8 का अब जो रन रेट रिक्वायर्ड है। और मलिक ने 3 ओवर किए, 3 ओवरों में 22 स्कोर दिया, कोई विकेट हासिल न की। 7 पे नॉट आउट है आमिर, 4 गेंदों का सामना किया और जबकि आतिफ 19 पे नॉट आउट है, 12 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 माइटी सिक्सर शामिल हैं। अब सलाह मशवरा जारी है कि किस बॉलर को लाया जाए, क्योंकि अब 5 ओवरों में 19 स्कोर दरकार हैं। और बॉलिंग के लिए आए हैं पाँच ओवर में 30 गेंदों पे 19 स्कोर दरकार। अच्छा बॉल था, यॉर्कर लेंथ पे बॉल था, जिसको बड़ी जल्दी करनी पड़ी अपने शॉट को खेलने के लिए और गेंद वापस आई सीधा हमीद के पास। हमीद अपना दूसरा ओवर करवाते हुए इससे पहले 1 ओवर किया, 5 स्कोर दिए और 1 विकेट अपने नाम की थी हमीद ने। हमीद एक मरतबा फिर बॉल करेंगे आमिर को, जो 7 पे नॉट आउट हैं और 19 मजीद को दरकार। एक और अच्छा बॉल हमीद का, डॉट बॉल। और हमीद बड़ी उम्दा लाइन पे बॉलिंग करवाते हुए 1 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं, दूसरा ओवर करवा रहे हैं और इससे पहले 5 स्कोर दिए और 1 विकेट अपने नाम की, दूसरी विकेट की तलाश में। और बॉल करेंगे आमिर को, जबकि दूसरी जानिब 19 स्कोर दरकार। डीप मिड ऑफ पे खेला 1 स्कोर के लिए, स्कोर 104। 8 पे पहुंच गया आमिर और अब आतिफ सामना करेंगे, जो 19 पे नॉट आउट है। 12 गेंदों का अभी तक सामना किया आतिफ ने और 2 माइटी सिक्सर भी लगा रखे हैं आतिफ ने। अपेश हवा में और आउट। और आमिर ने लूज शॉट खेल दिया, हालांकि इस शॉट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपिश खेल दिया और गेंद गया सीधा मिड विकेट पे,
और मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती ना की और इस तरह आउट। और मलिक थे वहाँ पे जिन्होंने कैच लिया और इस तरह आउट। और आतिफ आउट हुए डेंजर मैन। और इस विकेट्स को हासिल करने के बाद एक मरतबा फिर थोड़ा सा कम बैक किया है मोल्टन ग्लैडिएटर्स की टीम ने। अभी भी 18 स्कोर दरकार। इस ओवर में 4 ओवरों का खेल बाकी है और इस ओवर की अभी 2 गेंदें बाकी हैं। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरे हिसाब से 15 से 20 स्कोर कम बनाए हैं मोल्टन ग्लैडिएटर्स की टीम ने। अगर 15 से 20 140 के करीब स्कोर इनका होता तो एक अच्छा अभी जो स्कोर दरकार था वो होता। लेकिन बहरहाल अभी तक मैच में कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले नए बैट्समैन हैं मुदस्सर, और ये दूसरी विकेट हासिल की। लेग से बॉल थी और वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। एक कदम और आगे बढ़ गई अपनी जीत की तरफ माइटी वॉरियर्स की टीम। स्कोर 105। और हमीद की बॉलिंग का इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमीद दूसरा ओवर करवा रहे हैं। 1.4 गेंदें की हैं, 7 स्कोर दिए और 2 विकेटें अपने नाम की। बड़ा शॉट खेल दिया, बड़ा शॉट खेल दिया और अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। इस मरतबा मुदस्सर ने आते ही एक गेंद को तो बड़े आराम से खेला, लेकिन अगली गेंद पे बड़ा सिक्सर लगा दिया डीप मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से। इस तरह इन 6 स्कोर के साथ अब 11 स्कोर दरकार, जबकि 25 गेंदें बाकी हैं। 11 स्कोर दरकार और जो टोटल है माइटी ग्लैडिएटर्स माइटी वॉरियर्स का वो है 111 4 विकेटों के नुकसान पे, यानी 111 4 विकेटों के नुकसान पे माइटी वॉरियर्स अपनी जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। 11 स्कोर दरकार। फाइनल लेग की तरफ खेल दिया और 1 स्कोर का और इजाफा हुआ स्कोर में। इस 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 112। और अब 4 ओवर में 10 स्कोर दरकार। 4 ओवर बाकी, 10 स्कोर दरकार। गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया। 1 स्कोर तो हासिल किया और दूसरा स्कोर भी आसानी हासिल किया। इन 2 स्कोर के इजाफे से अब 8 स्कोर दरकार इस मैच के फैसले के लिए। 8 स्कोर दरकार। बैटर को गेंद छूने के बाद आई फाइन लेग की जानिब और लेग बाई का इशारा दिया अंपायर इमरान ने। उस 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 115। 7 स्कोर दरकार। अब तो बिल्कुल अपने जीत के करीब पहुंच चुकी है माइटी वॉरियर्स की टीम। हालांकि आज सुबह का पहला मैच लूज़ किया था, लेकिन अच्छा कमबैक किया इस मैच से। और देखना होगा कि कालवन पैडो को छूने के बाद सीधा गया था विकेट कीपर के पास बॉल। डॉट बॉल। वापस खेल दिया, गैप पे खेल दिया, लेकिन एक की पकाने के बाद गेंद सीधा फील्डर के पास। जीप मिडॉन के फील्डर ने मिड विकेट की तरफ पोजीशन जाके गेंद को फील्ड किया। 1 स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 116। अब 6 स्कोर दरकार है। अब तो जीत बिल्कुल यकीनी हो चुकी है माइटी वॉरियर्स की।
और विकेट के ऊपर से चला गया गेंद और एक स्कोर का और इजाफा हुआ। स्कोर में लकी रहे इस मरतबा बैट्समैन के गेंद एच होने के बाद विकेट कीपर के सर के थोड़ा सा पीछे लैंड हुआ। 10 पे पहुंच गए मुदस्सर, जबकि 9 पे नॉट आउट है आमिर। 5 गेंदों पे मुदस्सर ने 10 स्कोर बनाए, 9 गेंदों पे 9 स्कोर पे नॉट आउट है आमिर। उस्मान है बॉलर और गैप में खेल दिया 4 रन के लिए और स्कोर लेवल अब 1 स्कोर दरकार है जीत के लिए। माइटी वॉरियर्स की टीम को एक स्कोर दरकार जीत के लिए और ये ओवर बाउंड्री नंबर 324वीं थी। 1 स्कोर दरकार। और 17वें ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 121 स्कोर लेवल। एक स्कोर दरकार माइटी वॉरियर्स की टीम को आज का ये दूसरा मैच जीतने के लिए। इससे पहले आज सुबह मैच लूज़ किया था और हालांकि एक हमें लगता था कि वो मैच भी जीत जाएगी माइटी वॉरियर्स की टीम, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया वलेंशियन टाइगर्स ने। मुदस्सर बैट्समैन 10 पे नॉट आउट, 1 स्कोर दरकार और तकरीबन कप्तान ने मिड विकेट और मिड-ऑन का फील्डर बाउंड्री पे। और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया माइटी वॉरियर्स की टीम ने, 6 विकेटों से अपने नाम किया। और यूं आज का ये दूसरा मैच माइटी वॉरियर्स की टीम बिलाल वेल प्लेड। पहला मैच तो आपने लूज़ किया, ये मैच बड़ा शानदार आपने जीता और बड़ा आपने जैसे लगता है कि होमवर्क किया है और अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा है। तो कुछ कहेंगे इस मैच के हवाले से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही टारगेट था कि हम दोनों की बॉलें अच्छी हो रही थी। जो लेफ्ट स्पिनर लगा हुआ था और एक फास्ट बॉलर, इनके बॉल्स अच्छे हो रहे थे। मैंने कहा इनका टाइम निकालेंगे तो वही हुआ, मैच का फ़ायदा हुआ, हमने रिटर्न उनको किया। फिलहाल 2 ओवरों में आपने गेम का नक्शा बदल दिया। बेस्ट ऑफ लक बिलाल आपको और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी आपकी परफॉर्मेंस ऐसे रहेगी। थैंक यू। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट मैच के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।